हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज की शाम के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु की वाणी में जाने से पहले आंखें बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया करें। प्रभु ने ये दिन हमारे जीवन में जोड़ा, उसका धन्यवाद करेंगे। महान जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आप निहायत ही करुणामय दयालु परमेश्वर हैं। आपने हम सब का ख्याल रखा पिछले बीते साल। प्यारे परमेश्वर, आपने हर एक परिस्थिति में सहायता की, मदद की। प्रभु किसी कठिनाई में छोड़ा नहीं, लेकिन आपका अनुग्रह भरा हाथ हम सब पर बना रहा। आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमारी सब आवश्यकताओं को भी पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ये दिन दिया, ये समय दिया, ये शाम दी कि आपके चरणों में बैठने पाए। प्रभु आज इस समय जितने हम सब भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आपका वचन, आपकी वाणी सुनते हैं प्रभु, सबके मन की आंखों को प्रकाशमान कीजिए प्रभु। आपका वचन सबको जीवन दान दे। धन्यवाद मेरे प्रभु, सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियो एक भजन गाएंगे, उसके बाद प्रभु की वाणी में जाएंगे। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है। मरुभूमि जगह में मन्ना मुझको देता है। मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। मारा के पानी को मुझको मीठा करके देता है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने। माता पिता भाई बहन बंधु मित्र सब जने। मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। मेरी खुशी मेरा बल और मेरा सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। सब कुछ यीशु है, मेरा सब कुछ यीशु है। इस दुनिया में मेरे लिए सब कुछ यीशु है। प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम प्रभु की वाणी में चलेंगे। हम पवित्र आत्मा से निवेदन करते हैं कि ये वचन पवित्र आत्मा जी आप सिखाएं, समझाएं, ताकि हमारी समझ खुल जाए, हमें समझ में आने पाए, हमारे हृदय में, जीवन और व्यवहार में ये वचन उतरने पाए। आइए प्रभु की वाणी सुनेंगे। हम एक घटना का जिक्र देखेंगे जो पुराने नियम में है, पवित्र शास्त्र में, जिसको कहते हैं मारा का अनुभव। किस प्रकार से ये मारा का अनुभव शुरू हुआ उन लोगों के जीवन में जो इस्राएली लोग थे, जो राजा फिरौन की गुलामी में थे। उनको किस प्रकार से परमेश्वर ने आजाद किया और किस प्रकार से उनको अलग अलग अनुभव से निकाल करके ले चला प्रभु, वो थोड़ा हम देखेंगे प्रभु की वाणी में। यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए और आप सुनिएगा। निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका 22 वचन पढ़ेंगे। मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बक बक करने लगे, हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने
और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जो कड़वा पानी है किस प्रकार से मीठा होता है। यहाँ पर एक घटना है, अद्भुत घटना का जिक्र इधर है। जब हम पूरे तरीके से इसका अध्ययन करते हैं तब हमें अधिक जानकारी मिलती है, समझ खुलती है। लेकिन थोड़ा समय होने के कारण, YouTube पर थोड़ा समय मिलता है, इस कारण हम उसको एक ब्रीफ तरीके से संक्षेप में चर्चा करते हैं। इस्राएली लोग जब फिरौन की गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में थे, परमेश्वर ने दया करके मूसा को इस्तेमाल करके उनको फिरौन की गुलामी में से निकाला। लाल समुद्र उन्होंने पार किया, और पार करने के बाद वे आनंद से भर गए, क्योंकि उनमें से एक भी इस्राएली मरने नहीं पाया। परंतु जितने लोग उनके पीछे थे, राजा फिरौन और उसकी सेना, उनमें से एक भी व्यक्ति बचने नहीं पाया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर की भलाइयों को, और परमेश्वर की भलाइयों को देखते हुए इन्होंने समुद्र के उस पार निकलने के बाद बड़े आनंद के, स्तुति आराधना के, खुशी होकर के भजन गाए। बड़े आनंद में ये लोग थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि आगे चल करके क्या होगा। जब ये लोग वहां आनंद मनाने के बाद आगे चले जंगल में, बियाबान जंगल में, इन्हें 3 दिन हो गए चलते चलते, लेकिन पानी का कोई भी सोता इन्हें नहीं मिला। पानी का सोता मिला एक जगह, लेकिन वो पानी खारा पानी था। और ये क्या करने लगे, जैसे इन्होंने खारा पानी पिया, इनका दिमाग हिल गया। ये बक बक जग जग करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे कि मूसा तू हमें कहां ले आया, ऐसी जगह ले आया जहां पर पानी पीने के लिए भी नहीं है। मूसा ने क्या किया? प्रियो, परमेश्वर का दास हलीम, दीन हलीम, उसने क्या किया? सीधा परमेश्वर के सामने घुटने टेके और घुटने टेक करके दुहाई दी। 3 दिन इन्होंने परिश्रम किया, भाग दौड़ करी, सब कुछ करा, लेकिन इन्हें कुछ पानी नहीं मिला। परेशान हो गए। और जब मूसा परमेश्वर की दुहाई देता है, वहां पर क्या होता है? एक अद्भुत कार्य होता है। परमेश्वर ने मूसा को बताया, बिल्कुल उसी कुंड के पास, उसी सोते के पास जहां खारा पानी था, जो खारा पानी का सोता था, उसी के पास एक पौधा परमेश्वर ने मूसा को बताया। मूसा ने क्या करा? वो पौधा जैसे ही तोड़ करके उस पानी में डाला तो वो पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। प्रियो, ये पूरी घटना परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में घटने दी। सोचिए, उन्होंने क्या पाप किया था, उन्होंने क्या गलती करी थी, उन्होंने क्या गुनाह करा था? कुछ उन्होंने गुनाह नहीं किया। वो आराधना प्रार्थना करने के बाद चले थे। जब प्रियो हम अपने जीवन में इस वचन की शिक्षा को लेते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। आप में से बहुत से लोग इन दिनों प्रभु पर विश्वास करके उसके पीछे चलने का निर्णय लिए हैं और प्रभु के हाथ में अपने जीवन सौंपा है, अपना समर्पण किया प्रभु के सामने। लेकिन प्रियो, जीवन के अंदर बहुत से घटनाएं, बहुत सी परेशानियां, बहुत सी समस्याएं आती हैं। चाहे आप प्रार्थना में जाते रहें, चाहे आप पवित्र शास्त्र पढ़ते रहें, चाहे आप भेंट देते रहें, लेकिन समस्याओं का आना रुकता नहीं है। उसका कारण यह है कि हम उसको अनुभव से जानें। और दूसरी बात क्या होता है, हमारा दिमाग, हमारा समझ हिलने लग जाती है, इधर उधर जाने लग जाती है, हमारा दिमाग बटने लग जाता है, इधर उधर भटकने लग जाता है। तो परमेश्वर क्या करता? अपनी दया करके इस प्रकार का कड़वा अनुभव हमारे जीवन में आने देता है, ताकि अपनी बड़ी दया भरा हाथ हमारे ऊपर रखे और वो कड़वा अनुभव मीठा हो सके। यहाँ पर आगे देखिए क्या लिखा है। जब हमने पढ़ा है यहाँ पर, वहां यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रियो, यहाँ पर शिक्षा लेने की बात है।
जब हम इन दिनों प्रभु के ऊपर विश्वास करके उसके पीछे चलना चाहते हैं और चल रहे हैं बहुत से लोग, तो हमें करना क्या है? एक विधि, एक नियम, एक व्यवस्था परमेश्वर की है। वो है क्या? परमेश्वर का वचन तन मन से सुनना और परमेश्वर के वचन को अपने व्यवहार में लेने के लिए सुनना है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलना शुरू करेंगे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु जी कहते हैं यहाँ पर कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे, तुम्हारे ऊपर उनमें से एक भी रोग नहीं भेजूंगा अगर तुम मेरा वचन तन मन से सुनो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम में से कितने रोगी हैं, हम में से कितने बीमार हैं, परेशान हैं, क्योंकि ध्यान नहीं है वचन सुनने में, ध्यान लगा संसारिकता में, इधर उधर। आप पूरा ध्यान से मनन करिएगा आज के वचन को, किस प्रकार से ये लोग भटकते रहे। लेकिन जब तक मूसा परमेश्वर के चरणों में नहीं गया, परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेके, तब तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखिए, समस्या उधर ही है और समाधान भी उधर ही है। वो पौधा जिसने कड़वे पानी को मीठा किया, वो भी उधर ही है, लेकिन उन्हें नहीं पता था। पता कब चला? जब मूसा परमेश्वर की दुहाई देता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता, परमेश्वर के चरणों में ठहरता। इन वचनों से प्रियो हम यही शिक्षा लेते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में स्वस्थ रहें और प्रभु के आराधना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, बढ़ते जाएं। देखिए आगे लिखा है वचन के अंदर, तब वे एलीम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। उसके बाद 12 सोते थे और खजूर के पेड़ थे जहां पर उन्होंने अपना डेरा लगाया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इन वचनों को ध्यान से सुने, और जब भी आप वचन सुनते हैं तन मन से सुने और पूरा करने के लिए सुने, ताकि परमेश्वर का आशीर्वाद और परमेश्वर का चंगाई भरा हाथ हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, महान जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को आप सिखाएं, आप समझाएं। प्रभु, हम सब इतने ना समझ ना हो जाएं कि आपके वचन सुनते सुनते इधर उधर दिमाग चला जाए, लेकिन प्रभु तन मन से आपकी वाणी सुनने पाए, क्योंकि आपकी वाणी सुनने का, तन मन से सुनने का और समर्पण मन से सुनने का आशीर्वाद बहुत ही उत्तम है। प्रभु जी, हमारे बहुत से भाई बहन जो बीमार हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, समस्याओं में हैं, आप जानते हैं। प्रभु, ये वचन सुनने के कारण उनका छुटकारा हो, चंगाई मिले, और वो आपको जाने, हर एक आत्मा का उद्धार होने पाए। मेरे प्रभु धन्यवाद। इन सब भाई बहनों का नाम अपने जीवन की पुस्तक में आप लिखिए मेरे प्रभु, ताकि प्रभु जब ये दुनिया छोड़ करके जाएं, अनंत काल आपके पास विश्राम करने पाएं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। नमस्कार। जय मसीह की। मारनाथा।